और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने धर्मशाला में उपायुक्त कार्यालय परिसर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। वहीं इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। प्रदेश के वीर जवान अपने अदम्य साहस, पराक्रम और बलिदान के लिए जाने जाते हैं। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हरित राज्य बनाने के लिए प्रयासरत है। राज्य के युवाओं को रोजगार के नजरिए से 500 परमिट जारी करने का फैसला लिया गया है और ई वाहन खरीदने वाले युवाओं को प्रदेश सरकार 4 साल तक गाड़ी हायर करने की योजना पर काम कर रही है। वहीं उन्होंने जल मिशन का अधूरा कार्य 31 मार्च 2024 तक पूरा करने की बात कही। कर्नल डी.एस. थापा और मेजर संजय सिंह ने अद्भुत पराक्रम दिखाकर परमवीर चक्र की श्रेणी में नाम दर्ज किया था। इस साल स्वतंत्रता दिवस के महान पर्व के मौके से पूर्व राज्य में आई प्राकृतिक आपदा के चलते तबाही का भयंकर मंजर देखा गया है। प्रदेश की नदियां लगातार उफान पर हैं और बादल फटने की घटनाओं ने राज्य को हिलाकर रख दिया है। प्रसाद ने इन भाग्य रेखाओं की सबसे अधिक तबाही की है। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि संघीय ढांचे की मूल भावना का निर्वहन करते हुए केंद्र सरकार इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और शुरुआती मदद के तौर पर राज्य को 2000 करोड़ रुपए की मदद मुहैया करवाए। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों से किए गए वायदों के अनुरूप ओल्ड पेंशन बहाल करने का साहसिक फैसला किया है। अभी भी लोगों को मलबे के भीतर से निकालने का सिलसिला चल रहा है। हिमाचल पर्यटन का राज्य भी है। बाढ़ में फंसे हजारों सैलानियों को घर सुरक्षित पहुंचाने के कार्य को सरकार ने अंजाम दिया है। जहां पहले चरण में बाढ़ ने कुल्लू मनाली क्षेत्र में तांडव मचाया, वहीं दूसरे चरण में मंडी, शिमला, चंबा आदि क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आज नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में मनाया गया। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ध्वजारोहण किया और देश और प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ध्वजारोहण कर यहां पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी और एनएसएस के टुकड़ियों की सलामी ली। अपने संबोधन में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सभी प्रदेश और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और उन वीर सपूतों को याद किया जिनकी बदौलत देश को आजादी मिली है। विक्रमादित्य सिंह ने यह भी कहा कि देश सुरक्षा में हिमाचल के वीर सपूतों का हमेशा से ही अहम योगदान रहा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। विक्रमादित्य सिंह ने यह भी कहा कि प्रदेश मौजूदा समय में प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है और सरकार हर संभव राहत और पुनर्वास की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय में करीब 75,000 पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। और हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान है उसका जायजा केंद्र सरकार की टीम ने लिया। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से राहत एक पुनर्वास कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए की राशि तुरंत जो है वो देने का निवेदन किया है। और जो खास रूप से हमारा विभाग है जिसका मैं मंत्री हूं, लोक निर्माण विभाग, इसको भी पूरे प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा क्षति हुई है। करीबन 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हमारे डिपार्टमेंट को हुआ है, जिसमें कई सड़कें, कई ब्रिजेस और कई हमारे दंगे, कई बिल्डिंग्स पूरे प्रदेश के अंदर बह गई। अब उनको वापस मजबूती के साथ ठीक करना और नए पैमानों को ध्यान में रखते हुए मैं इस बात पे विशेष आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये जो डिजास्टर हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर, इसमें हम केवल जो है वो ये नहीं कह सकते हैं कि इट वॉज एन एक्ट ऑफ गॉड। ये केवल ये कहना कि ये प्रकृति की वजह से ये नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं हम अपने आप को जो है वो छल रहे हैं।
ये हमारी इसमें कमियां रही है, चाहे वो प्रशासन है, चाहे वो सरकार है, चाहे वो आम लोग प्रदेश और देश के हैं। हमको भी ये पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और पुनर्विचार से ज्यादा हमको ये आत्मचिंतन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है कि क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से ये प्रकोप हिमाचल प्रदेश में हमको देखने को। हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ऊना पहुंचते ही मीडिया से रूबरू हुए और प्रदेश में हुई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की जानकारी को साझा किया। रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अब तक प्राकृतिक आपदा से हजारों करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। आपदा में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, जिसमें लोगों के घर और दुकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इनके पुनर्वास को लेकर हर संभव मदद कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा मंत्रियों को जिलों का दायित्व सौंपा गया है। वहीं इन्होंने प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को लेकर विस्तृत रूप से फील्ड में जाने की बात कही और सरकार आपदा की इस घड़ी में हर संभव मदद करेगी। वहीं विपक्ष द्वारा मानसून के कारण हुए नुकसान को लेकर सरकार द्वारा उचित कदम न उठाने के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा इस तरह के बयान देना सही नहीं है, क्योंकि सरकार में बैठे मंत्री धरातल पर जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। में आई है जिसके बारे में ना सुना गया था ना देखा गया था, और मैं आज के आंकड़े ले रहा था, लगभग कोई 7200 करोड़ के आसपास की क्षति हो चुकी है। और अभी आप समझ सकते हैं कि सितंबर के आखिरी तक आपका मॉनसून का क्रम रहता है और ये निश्चित रूप से क्रम आपकी संख्या लगभग कोई 10,000 करोड़ से ऊपर जाएगी। और क्षति भी अगर आप जानों की क्षति की बात करेंगे, लगभग 300 से अधिक आपकी डेथ्स इसके कारण हो चुकी है। बहुत बड़ा लॉस है। सरकार की वर्तमान में प्राथमिकता किस तरह से जनजीवन आपका सामान्य हो, आपकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पुनः बहाल की जाए, राहत के पुनर्वास के कार्यक्रम इनको प्राथमिकता दी गई और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इन सब बातों की देखरेख कर रहे हैं। और साथ ही साथ मंत्रियों को भी अलग अलग भिन्न भिन्न जिलों की जिम्मेदारी दी गई है ताकि वहाँ पर अलग से वे राहत के, रिलीफ के, पुनर्वास के कार्य किए जाए। और इसी सोच के साथ सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता आज के समय में किस तरह से डिजास्टर, जो एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है, इसका प्रॉपर्ली मैं समझता हूँ मैनेजमेंट हो, ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सरकार की है। इसमें विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो है वो फील्ड में नहीं है और काम नहीं कर रही है और राहत में जो है वो भ्रष्टाचार है। जहाँ तक तो हमारे विपक्ष के साथियों की बात है, जब स्वयं जगत सिंह नेगी जी चंद्रताल पे पहुँच गए, जो सबसे मैं समझता हूँ दुर्गम क्षेत्र था, वहाँ से लगभग कोई 290 से अधिक हमारे जो वहाँ पर पर्यटक टूरिस्ट फंसे थे, जगत सिंह नेगी जी और संजय अवस्थी जी, जो दोनों हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर CPS है, उनके नेतृत्व में वहाँ पर हमारा जो मैं समझता हूँ रेस्क्यू टीम की थी, उन्हें सफलता मिली। और उसके उपरांत भी जहाँ पर भी मैं समझता हूँ, चाहे विधायकों की बात और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री ने इन सभी कार्यों का खुद मोर्चा संभाला हुआ है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, आज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सरकार की, चाहे शिक्षा मंत्री के रूप में मेरी भी अगर बात आती है तो मेरी भी प्राथमिकता पहले है कि किस तरह से हमारा जो एक बहुत बड़ा डिजास्टर प्रदेश में आया है, किस तरह से स्थिति सामान्य हो, जनता जनार्दन को राहत दी जा सके। और इसी सोच के साथ, हालांकि काफ़ी कठिन वित्तीय आपकी परिस्थितियां हैं, लगभग कोई 75,000 करोड़ का ऋण है हर प्रदेशवासी पर। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें यह जानकारी काफी दुख हुआ कि पिछले कुछ दिनों से हमारे राज्य हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से संबंधित घटनाओं में एक बार फिर 50 से अधिक लोगों की जान चली गई है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने अपने पत्र में लिखा कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हिमाचल प्रदेश में 1960 से मेरा घर रहा है और मैं स्वाभाविक रूप से इसके लोगों के प्रति एक आकर्षण महसूस करता हूँ।
दलाई लामा ने अपने पत्र में लिखा कि मैं उन भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने इस त्रासदी में अपनी जान गंवाई है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ मेरी एकजुटता के प्रतीक के रूप में दलाई लामा ट्रस्ट बचाव और राहत प्रयासों के लिए राहत राशि भी दान देगा।当选时70도수를 나왔어 가겠는데? शिमला के समरहिल के शिव बागड़ी शिव मंदिर पर हुए भयंकर लैंडस्लाइड में मंदिर में दबे लोगों के शवों का निकलने का सिलसिला जारी है। यहां और लोगों के दबे होने की आशंका है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने भी आज मौके पर स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के बाद बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसा नुकसान पहले शायद ही हुआ हो। मंदिर में दबे लोगों को निकालने का काम जारी है। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से प्रदेश को अधिक मदद की दरकार है। केंद्र इसे साधारण मानसून की बारिश न समझे, केंद्र को इसे शीघ्र राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। भी नहीं सकते थे। देखिए, इससे दर्दनाक दृश्य मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी आपदा का सामना हमको करना पड़ेगा। ये बहुत दुखद है। वैसे तो बचपन से हमने देखा कि हर बरसात में कहीं ना कहीं छोटा मोटा नुकसान हुआ, किसी के खेत में पानी भर गया, किसी के घर में पानी आ गया, उतने तक सीमित रहता था। पर जैसा मंजर और जैसा तबाही हमने इस बार दृश्य देखा है, उससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ कि उससे ज़्यादा दिल दहलाने वाला दृश्य नहीं हो सकता। मैंने जब मंडी में ये हादसा हुआ, कुल्लू में हुआ, मनाली में हुआ, उस वक्त वहाँ का दौरा भी किया, हमने नेशनल हाईवेज देखे। तो उसी तरह से आप देखेंगे कि शिमला में भी हम सोच नहीं सकते थे कि इतने दिनों के बाद ये शिमला में भी ऐसा हादसा होगा। समरहिल में ये जो यहाँ पर एक शिव मंदिर था, वहाँ पर लोगों ने इस आस्था से कि ये सावन का आखिरी सोमवार है, वो शिव जी के दर्शन करने आए थे, जल चढ़ाने आए थे। और दूसरे दिन, आज के दिन, वो यहाँ पर एक भंडारा होना था, उसका आयोजन भी लोग कर रहे थे। तो सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। उन्हें क्या मालूम था कि ऐसा ऊपर से वो पानी बहकर आएगा जो अपने साथ बड़े बड़े दरख्त, बड़े बड़े पेड़ लाएगा कि उनको बाहर जाने का मौका भी नहीं मिला और वो उसी में दब कर रह गए। आज ये दृश्य यहाँ पर हमने देखा है। मुझे अनुमान है कि कम से कम 25 या 26 लोगों की मृत्यु उसमें हुई है। कुछ तो वो नाला, जब वो पानी आया उसमें बह के चले गए, जो बाहर खड़े थे या बाहर थे वो उसमें बह के चले गए, उनको कहीं संभलने का टाइम नहीं मिला। जो अंदर मंदिर के अंदर थे वो तो उस बिल्डिंग में, ऊपर से आप देख ही रहे हैं कि कितने बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं और वो सारी की सारी बिल्डिंग उसमें कोलैप्स होकर वो उसमें दब गए। अब हम अपने पुलिस के, सीआरपीएफ के जितने भी नौजवान यहाँ पर आए हैं और रात दिन आर्मी के लोग काम कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, इस मलबे को हटाकर उन बॉडीज़ जो इसमें दबी है उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनका भी हम सरकार की तरफ से भी और सभी लोगों की तरफ से भी आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसी घड़ी में आप लोगों ने खड़े होकर लोगों के लिए ये काम किया है। ऐसी स्थिति में हम केंद्र सरकार, खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करते हैं कि हिमाचल प्रदेश, जिसको आप अपना दूसरा गृह मानते थे, उस प्रदेश में आज इतनी बड़ी आपदा आई है। आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। आपको इस क्षेत्र में राहत तुरंत। और मेरे साथ खबरें हिमाचल की में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।